तो आज मैं अपनी बात एक सवाल से करने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर आपकी आँख में कोई तिनका पड़ जाए तो कष्ट किसको होगा? हाथ को या दिमाग को या कान को? आपका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। आपको कष्ट भी आँख में ही होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ जहाँ पर कष्ट देती है उसी अंग में ही हमको प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आँख में कोई तिनका पड़ जाने से आँख को कष्ट होता है, ऐसे ही हमारा माइंड है, ऐसे ही हमारा दिमाग है। अगर दिमाग में कोई कष्ट, दर्द, डर, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये अगर हमारे दिमाग में आती हैं ये सब बातें, तो कष्ट हमारे दिमाग को होता है और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे दिमाग को रोकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा मस्तिष्क है, और जब मस्तिष्क में कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमारा मस्तिष्क हमारा साथ नहीं देगा। तो मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग में भय, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा जैसी ये तिनके ना आने दें। अगर ये तिनके हमारे दिमाग में आए, ये कण हमारे दिमाग में पहुंच गए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे दिमाग का होगा। और जब हमारे दिमाग को कष्ट पहुंचेगा, नुकसान होगा, पूरा शरीर इंटरबाइंडेड है माइंड से, तो आप जानिए फिर पूरा शरीर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जब हमारा दिमाग ठीक नहीं कार्य करता है, जब हमारे दिमाग में कोई कष्ट होते हैं, तो फिर हमारा पूरा शरीर डिस्टर्ब होता है। सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अपने मस्तिष्क को कोई कष्ट ना आने दें, किसी प्रकार की दिक्कत ना आने दें। और ये दिक्कतें कहाँ से पैदा होती हैं? हमारे क्रोध, भय, डर, गम, ईर्ष्या, निंदा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप दूर करिए और जहाँ तक हो सके तो अपने माइंड को फ्रेश रखिए। अगर आपके माइंड से ये सारी चीज़ें दूर रहीं तो माइंड आपका निरंतर और ठीक प्रकार से काम करेगा, और जब माइंड ठीक होगा तो फिर पूरा शरीर आपका नियंत्रित रहेगा और पूरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, बस छोटी सी बात आप तक पहुंचानी थी। आई होप आप इस बात को ज़रूर समझे होंगे और कोशिश करेंगे कि आप निंदा, क्रोध, डर, भय, गम को आप अपने मस्तिष्क से दूर रखेंगे और आपका मस्तिष्क निरंतर सक्रिय रहेगा और इसमें कोई भी किसी भी खराब चीज़ को आप आने नहीं देंगे और अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रखेंगे। और जब मस्तिष्क कंट्रोल में रहेगा तो फिर सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। जय हिंद साथियों।